तो चलो आज बात करते हैं टॉप 10 सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चन की। ये एजुकेटिव टीम द्वारा बनाया गया है। इनका एक सब कुछ है, मतलब एक पोर्टल है जहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सिस्टम डिजाइन बताया गया है कि भाई आपका एक सर्वर रहेगा, वहां से हमारा ये सब रहेगा करके। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि होता क्या है। तो बेसिकली इसमें ये आर्टिकल में ये लिखा गया है कि 10 साल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंटरव्यू लेने के बाद माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक ये सब में बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए। उन्होंने डिफरेंट सिस्टम डिजाइन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया। बहुत ज्यादा उन लोगों ने स्ट्रगल किया सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चन पे, क्योंकि वो ओपन एंडेड थे और बहुत क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर करते थे, जिसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो टाइम से टाइम चेंज होते रहते हैं, पर उसमें भी बहुत सारे पॉपुलर क्वेश्चन हैं। तो वही 10 पॉपुलर क्वेश्चन की बात यहाँ पे चल रही है। तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको पता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि टिप्स क्या रहती है। टिप्स ये रहता है कि भैया आपको हर प्रॉब्लम को ऐसे स्टेट करना है जितना आप जानते हैं। मतलब पहले ये सारे रिक्वायरमेंट्स लीजिए, कॉमन प्रॉब्लम जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एनकाउंटर हो सकता है सिस्टम में, वो लीजिए। क्या ट्रैफिक सिस्टम में आना चाहिए, इंटरव्यू जो है वो क्या क्या चाह रहा है वो देखिए, और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि आपको जैसे प्रॉब्लम मिलता है आपको दिमाग दौड़ना चालू कर देता है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वो सही है, बट मोस्टली आप क्या करो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज चालू करो। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जैसे जैसे आप इंटरव्यू दोगे आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यूअर को ये नहीं चाहिए कि आप डायरेक्टली जंप इन कर दो प्रॉब्लम पे। ठीक है। फिर आप कोई भी ट्रेड ऑफ जो आपको मिलता है, जैसे आपने ये डिजाइन चूज किया या आपने काफका चूज किया, आपने कुछ और चूज किया, तो उसमें क्या डिजाइन आप क्या कोई जरूरी भी है चूज करना है, ऑल दो थिंग्स। फिर अपने इंटरव्यूअर को बोलो कि क्लैरिफाई करे कुछ चीजें। जैसे डिजाइन क्वेश्चन जो है वो मोस्टली वेग होता है। चैट सर्वर बना दो, अरे भाई कौन सा बनाना है, ग्रुप चैट बनाना है, दो लोग बात कर सकते हैं क्या, क्या लास्ट सीन देख सकते हैं क्या, ये वो सब चीजें जो होती है। ठीक है। फिर जो नई टेक्नोलॉजी है वो आप करो कि मतलब बोलो कि कैसे ये सिस्टम को इतना ऐसा रोबस्ट बनाओ कि आप ये बाद में आप एनालिटिक्स यूज कर सकते हो और मशीन लर्निंग यूज कर सकते हो, ये सब चीज के लिए। तो इससे ये बता रहा है कि ये आप करेंट सिस्टम के साथ साथ आगे भी को मतलब आई थिंक आगे भी आप सपोर्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि आप डिजाइन करो एक ग्लोबल चैट सर्विस, जैसे फेसबुक हुआ, मैसेंजर हुआ, व्हाट्सएप हुआ। तो इसमें आपको एक सर्विस डिजाइन करना है, समझ में आ गया। कन्वर्सेशन जो है वो या तो 1 बाय 1 हो सकते हैं या तो ग्रुप हो सकता है, जिसमें आप बहुत लोगों से बात कर सकते हो। और मैसेज सिर्फ उन लोग को ही एक्सेस होना चाहिए जो ग्रुप में इंक्लूडेड है। तो इसका रिक्वायर्ड फीचर क्या क्या होगा कि मैसेज मैसेज मैसेजेस जो हैं वो सेंड और रिसीव हो जाने चाहिए इंटरनेट से। वो वन ऑन वन और ग्रुप चैट सपोर्ट करने चाहिए। मैसेज को स्टोर करना चाहिए लेटर व्यूइंग के लिए। ठीक है। यूजर्स कैन बी बी एबल टू सेंड पिक्चर्स एंड वीडियोज एज वेल एज टेक्स्ट मैसेजेस। यूजर्स का जो मैसेज है वो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होना चाहिए, मतलब सोर्स और रिसीवर में। और फिर एक क्योंकि आपका जो ये रियल टाइम होगा, तो जितना रियल टाइम होगा उतना लेटेंसी जो है वो स्मॉल होगा। ठीक है। फिर क्या होता है जब आपका मैसेज जो है वो चले गया कॉमन और इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ, तो उसको आप कैसे रखोगे, कहाँ स्टोर करोगे, आप इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कैसे करोगे, फिर यूजर रिसीव कैसे करेंगे नोटिफिकेशन को, क्या आप मैसेज डिवाइस में रखोगे कि सर्वर पुल करेगा, ऐसे सब चीजें। तो इसमें अब कुछ चीजें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कंसिडर कर सकते हो। तो आप डेटाबेस स्कीमा को मल्टीपल टेबल्स में कर देना स्प्लिट, जैसे यूजर टेबल हुआ जो आईडी कांटेक्ट रखेगा, चैट टेबल हुआ जो चैट आईडी रखेगा, और मैसेज टेबल हुआ जो रेफरेंस रखेगा उन चैट आईडी के उससे। फिर आपको एक वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन करना है जो बाई डायरेक्शनल रहेगा, ताकि आपका कनेक्शन, जैसे हम दोनों ऑनलाइन है तो कनेक्शन ओपन रहे जो ट्रांसफर करे। फिर आप पुश नोटिफिकेशन भी रख सकते हैं कि अगर वो ऑफलाइन है तो उनको नोटिफाई करेंगे कि भैया आपको एक मैसेज आया है। ओके। नाउ मतलब इसमें 3 पॉइंट ये थे, ये तीनों रख दो, वेब सॉकेट नोटिफिकेशन ये सब करके जो बताओगे तो अच्छा रहेगा। फिर डिजाइन करो एक राइड शेयरिंग सर्विस लाइक उबर और लिफ्ट। तो ये क्वेश्चन आपको जो बोल रहा है सामने तो आ गया कि आप डेस्टिनेशन करोगे और करंट लोकेशन बताओगे तो आपको नियर बाय ट्रैवलर्स और ड्राइवर्स मिल जाने चाहिए जो आपके पास आ सके और आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो आपका करंट लोकेशन, ये सिस्टम का रिक्वायर्ड फीचर क्या है कि आपका करंट लोकेशन ट्रैक कर पाए, यूजर्स और ड्राइवर्स को
अपडेटेड ट्रिप इंफॉर्मेशन मिलती जाए जब वो रास्ते में हो, और मस्त ट्रांसपोर्ट स्केलेबल सिस्टम होना चाहिए, और ड्राइवर और यूजर दोनों कॉन्स्टेंटली सर्वर से कनेक्टेड होने चाहिए। फिर कॉमन प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको लेटेंसी लो रखना है जब बिजी पीरियड्स पे। फिर ड्राइवर कैसे पेयर होगा, कैसे आप डिस्टेंस निकालोगे। फिर क्या होगा कि जब ड्राइवर जो है वो कनेक्शन लूज कर दिया, आप डेटा को कैसे स्टोर करोगे, ऑल दो थिंग्स। तो इसमें भी टूल्स ये बताया गया है कि आप एक ज्योमेट्री लाइब्रेरी यूज करिए, जिसमें आप क्या बोलते हैं सेगमेंट टाइप का काम कीजिए। बेसिकली आप उसको स्प्लिट कर दीजिए 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर डिस्टेंस को, और फिर उतना उतना डिस्टेंस निकालिए और धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज यूज कीजिए जो स्टोर करता है लोकेशन सारी यूजर्स का, और लोकेशन डेटा विल बी रफली होगा 1 KB पर यूजर। फिर अगर लोकेशन डेटा जो है हॉल्ट होता है, तो फिर ये डिवाइस जो है वो प्रीवियस लोकेशन को कंटिन्यूसली रिपोर्ट करेगा जब तक आपका लोकेशन जो है वो रिकनेक्शन ना हो। ठीक है, तो एक बफर रखिए जो हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा क्लोजेस्ट ड्राइवर को वो ट्रिप ट्रेक करने को, और अगर वो रिफ्यूज करता है तो नेक्स्ट ड्राइवर पे जाएगा। ये बहुत नॉर्मल चीज है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टाइनी यूआरएल कैसे डिजाइन करें। टाइनी यूआरएल मतलब पता होगा, अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो पहला क्वेश्चन तो आप वही देखते हो। तो आपको एक छोटा यूआरएल भेजना है बड़े यूआरएल के लिए, आपको बड़ा यूआरएल भी स्टोर करना है, तो नया यूआरएल हो उससे लिंक करना है, शॉर्टन यूआरएल भी रिडायरेक्ट करना है, फिर कस्टम यूआरएल बनाना है, सपोर्ट करना है बहुत सारे रिक्वेस्ट एट अ टाइम। टू यूजर सेम कस्टम यूआरएल को नहीं देना है, और क्या बोलते हैं मोर यूजर्स देन एक्सपेक्टेड हुआ तो क्या होगा, डेटाबेस को रेगुलेट कैसे करोगे। तो आप पहले तो आप हैशिंग यूज करो ताकि आप ओरिजिनल को हैश करके छोटा बनाओ, छोटा को फिर कोई टेक्निक से MD5 या SSH डाल के 62 बिट हैशिंग करके आप उसको स्टोर करो। फिर आप एक REST API करो जो लोड बैलेंस करेगा हाई ट्रैफिक में, और फ्रंट एंड क्लाइंट को मल्टी थ्रेडिंग यूज करो कि मतलब काफी मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ यूज सकें। फिर NoSQL डेटाबेस यूज करो, मतलब और कुछ है, और नो रिलेशन बिटवीन स्टोर्ड एंड द यूआरएल, स्टोर्ड यूआरएल। तो आपको ये 4 पॉइंट इसके लिए हैं। तो बेसिकली अगर आपको समझ में आया नो सिक्वल डेटाबेस टू यूज ओरिजिनल यूआरएल, नो रिलेशन बिटवीन द स्टोर्ड यूआरएल बोला। इसमें एक और टेक्निक है कि आप उसमें नो सिक्वल यूज कर लो, फिर एक की डीबी रखो जिसमें आप हैशिंग कीज को ऑलरेडी डाल दो। जैसे ही एक यूजर ने की मांगा तो तुरंत वहां से उठा के कैश में डाल दो, और कैश में उसको रखे रहो। तो कैश में रखे रहोगे तो कीज बहुत होती है, दिक्कत नहीं जाएगी। मतलब अलग से डीबी यूज कर लो, की डीबी करके। फिर आपको डिजाइन करना है मास सोशल मीडिया सर्विस लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सोशल मीडिया सर्विस करना है। ठीक है, अब आपका न्यूज फीड जो है वो रोबस्ट होना चाहिए, आपके यूजर्स एज मैनी पोस्ट कर सकते हैं, अदर यूजर्स कैन कमेंट या लाइक पोस्ट कर सकते हैं, मोस्ट कंफर्टेबली अकोमोडेट करते हैं बहुत यूजर को एट टाइम पे। सिस्टम जो है वो स्केलेबल होना चाहिए। ठीक है, फेमस यूजर विल हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो आपको उसको कैसे हैंडल करोगे। और सिस्टम वेट पोस्ट बाय एज, ओल्ड पोस्ट जो है उसको व्यू नहीं करना है देन न्यू पोस्ट पे। फिर रेशियो रीड और राइट का क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे 100:1 का रेशियो होता है मोस्टली। आप अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करोगे, एंड आपका पोस्ट और इमेज को कैसे एफिशिएंटली स्टोर करोगे। ठीक है, फिर टूल्स टू कंसीडर यूज रोलिंग अपडेट्स, रेप्लिका मॉडल्स टू मैक्सिमाइज अवेलेबिलिटी, train machine learning algorithm to recommend posts, create a database schema that stores the celebrity and user separately, use a social graph for to further track following habits. Up, design a social network and message board like Quora, Reddit, Hacker News. तो फॉर दिस क्वेश्चन आपको एक फोरम डिजाइन करना है न्यूज फीड के बदले। अदर्स को आप कैसे देख सकते हैं, क्या आप कोई पोस्ट डालोगे, बाकी लोग उसको देख सकते हैं, उस पर काम कमेंट कर सकते हैं, ये सब चीजों पे। ठीक है, यूजर्स मस्ट बी एबल टू क्रिएट पब्लिक पोस्ट एंड अप्लाई टैग। ठीक है, अब पोस्ट जो है वो सॉर्टेबल होने चाहिए टैग के द्वारा। अब अदर यूजर्स जो है वो पोस्ट कमेंट कर सकते हैं अपना रियल टाइम पे, और डेटाबेस में आपको व्यू कमेंट सब स्टोर करना है। ठीक है, ट्रैफिक हाई रहेगा, न्यूज फीड को सब कुछ जो फॉलो टैग्स और पोस्ट फ्रॉम अदर टैग जैसे शो करना है। अब क्या हमारा प्रोडक्ट को सिर्फ वेब में वर्क करना है कि ये जो अपलोडेड इमेज और लिंक है कहाँ स्टोर करेंगे, सिस्टम कैसे डिटरमाइन करेगा कौन सा टैग क्या है, हाउ मेनी पोस्ट फ्रॉम अनफॉलो टैग कैसे शो होगा, व्हाट आर द पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क ऑफ सर्वर। फिर आपको एक सीक्वल डेटाबेस बनाना पड़ेगा जो रिलेशनल डेटा को स्टोर करने की, कौन सा यूजर पोस्ट है, कौन सा पोस्ट क्या कमेंट रखा है, और कौन सी कैटेगरी में कौन सा पोस्ट लाइक करता है। फिर आपको एक लोड बैलेंसर करना पड़ेगा जो हाई
ट्रैफिक को अवॉइड करें। फिर आपको शार्डिंग यूज करनी पड़ेगी ताकि आप शार्ट कर सके, और शार्डिंग जो है वो कैटेगरी से शार्ट करो ताकि आप पोस्ट सेम टैग एक मशीन पर है। फिर मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फाइंड करो कि कैसे आप दोनों रिलेशनशिप के बीच में काम कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका यूजर रिव्यू। अब आता है आपका स्टोरेज। तो स्टोरेज का क्वेश्चन क्या है कि आपको एक सिंक्रोनस स्टोरेज बनाना है जो क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, और आप स्टोरेज को ड्रॉप बॉक्स हुआ आप फाइल को स्टोर कर सको। यूजर अपनी फाइल को में क्लाउड ऑपरेशन कर सकते हैं। ओल्डर वर्जन को है वो आप वापस ला सकते हो। फाइल शुड बी सिंक अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। और व्हाट आर द फाइल्स स्टोर्ड, आप हैंडल कैसे करना है अपडेट को। फिर यहाँ पे आ गया मैं, सॉरी, स्मॉल अपडेट्स कैसे रिक्वायर करेंगे फुल फाइल अपडेट के लिए। हाउ द सिस्टम हैंडल टू अपडेट डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। आप चंकिंग कर सकते हो मल्टीपल सेक्शन पे, और सिर्फ उतना ही पार्ट को री अपलोड करो जो चेंज हुआ है। आप क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हो अमेजोन S3 ज्यादा, जो इंटरनल डेटाबेस यूज कर सके। फिर क्लाइंट को बोलो कि भाई कॉन्स्टेंटली चेक करते रहे सर्वर ताकि कंकरेंट अपडेट अप्लाई हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब आता है डिजाइन अ स्ट्रीमिंग सर्विस लाइक यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स। तो ये आपको जो बोल रहा है उसमें आप देख सकते हो। तो बेसिकली आप वीडियो शुड बी अपलोडेबल ओवर द वेब, ये आपका फीचर होगा। फिर यूजर जो है अनइंटरप्टेड स्ट्रीम यूज करें। फिर वीडियो स्टैटिस्टिक्स भी मिले, आप सारे वीडियो के लिए अब यूज कर सकें, कमेंट सेव कर सकें, और हाई ट्रैफिक सपोर्ट कर सकें। प्रॉब्लम क्या क्या होगी भैया, स्मूथ वीडियो स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम होगी। फिर सडन ड्रॉप में स्ट्रीमिंग स्पीड में कैसे वो काम करेगा। फिर हाउ आर द वीडियो स्टोर कैसे करोगे। तो आप क्लाउड टेक्नोलॉजी स्टोर करो ताकि आप वो करो। मशीन लर्निंग आप रिकमेंडेशन के लिए यूज करोगे, और इनकंसिस्टेंट कनेक्शन विद डिले द यूजर व्यू डेटा फ्रॉम फ्यू मोमेंट्स अगो rather than as it comes in। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। फिर आप बेसिकली आपको वो कर सकते हो, मतलब क्या कि यूजर्स को तुरंत इंस्टेंट डेटा ना मिले, थोड़ा बफरिंग होकर उसमें ऑलरेडी कंटेंट रहे। तो उसमें आपका एक ऐसा कुछ सर्विस बनाओ जो चेक करता रहेगा कि मान लो अगर 360p में और अभी 180p में डेटा नहीं आ रहा है उसको अच्छे से, मतलब स्ट्रीमिंग, तो वो वापस अपने आप को स्लाइटली कन्वर्ट कर देगा 480p में। अब 480p में डेटा आ रहा है तो वो 480p में बफर कर देगा। मान लो 4-5 सेगमेंट आ गए 480p के, मतलब आपका बस 10 मिनट का व्यूइंग हो गया, तो वापस वो रीशफल करके 180p कर देगा, और फिर चेक करेगा कि 180p में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर वो वापस चले जाएगा 180p में, ताकि आपको जब 10 मिनट खत्म हो तब तक आपको 180p बफर्ड हो जाए। समझे। अब डिजाइन अ एपीआई रेट लिमिटर फॉर साइट्स लाइक फायरबेस और गिटहब। इसका ये है कि आपको एक रेट लिमिटर डिजाइन करना है जो नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स आ सर्विस कैन रिसीव इन अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड, ताकि ओवरलोड ना हो। ठीक है, और इसमें इंटरव्यूअर जो है वो काफी स्केलेबिलिटी की बात कर सकता है। सिंगल मशीन होगी या तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा। अब रिक्वायर्ड फीचर्स क्या है कि आप एक 10 रिक्वेस्ट पर आवर ही लोगे। ठीक है, हो सकता है आगे भी हो जाए। और लिमिटर जो है वो यूजर को बताए कि भैया तुम रुक जाओ। ठीक है, और ट्रैफिक जो है उसके स्केल के हिसाब से वो हैंडल कर पाए। अब हाउ डज योर सिस्टम विल मेजर द रिक्वेस्ट पर आवर। अगर यूजर 10 रिक्वेस्ट कर रहा है 120 पे, और अनदर 10 रिक्वेस्ट कर 210 पे, तो दे हैव मेड 20 इन द सेम आवर विंडो डिस्पाइट ऑफ द आवर चेंज। तो आपको वो भी देखना है। हाउ वुड यू डिजाइन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिफर फ्रॉम अ लोकल सिस्टम। तो आपको एक स्लाइडिंग विंडो काम करना पड़ेगा कि आप वहां से आप 10 घंटा वो चले जाए। ठीक है, फिर एक काउंटर इंटीजर रखो इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट इटसेल्फ टू सेव द स्पेस। अब आपको एक प्रॉक्सिमिटी सर्वर लाइक येल्प और नियर बाय प्लेसमेंट रखना है। ठीक है, जैसे जोमेटो का आता है ना, तो आपको एक प्रॉक्सिमिटी सर्वर बनाना है जो स्टोर कर सके, रिपोर्ट कर सके डिस्टेंस को। जैसे रेस्टोरेंट है ये सब, यूजर जो है वो नियर बाय प्लेस सर्च कर पाए डिस्टेंस पॉपुलैरिटी से, और डेटाबेस जो है वो स्टोर कर पाए 500 मिलियन प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब। बट उसके बाद भी जो लेटेंसी हो, मतलब मैंने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट हुई, प्रोसेस, रिक्वेस्ट प्रोसेस के बाद मेरे पास वापस आई, तो ये जो चीज है ये लो हो, मतलब आपका फटाक से काम होना चाहिए। तो आप 500 मिलियन लोकेशन स्टोर कर पाओ, ये आपका फीचर है। लोकेशन जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, डेटा भी हो जाए उसका, और आपको क्वालिटी रिव्यू और आवर ऑफ सर्विसेज भी आपकी क्वालिटी है। सर्च जो है वो मिनिमल लेटेंसी से आपको रिजल्ट रिटर्न करे, और यूजर जो है वो रिजल्ट को डिस्टेंस या क्वालिटी से सर्च कर पाए। प्रॉब्लम्स होंगी भाई इसमें। प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि आप इतना सारा डेटा स्टोर कैसे करोगे। दूसरा चीज क्या प्रॉब्लम होगी
कि आप इतने जल्दी रिजल्ट कैसे अचीव करोगे। तीसरा क्या प्रॉब्लम होगी कि आप सिस्टम में डिफरेंट पॉपुलेशन डेंसिटीज हुआ, ग्रिड्स हुए, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, फिर कैसे वो उसको आप स्टोर करोगे, हैंडल कैसे करोगे, फिर आप ऑप्टिमाइज कैसे करोगे कॉमनली सर्च लोकेशन को। लाइक बर्गर किंग और केएफसी जो है वो नॉर्मल सर्च होंगे तो आपको वो लोकेशन कहीं ना कहीं कैच करना पड़ेगा। तो पहले देखिए, मैंने बिना पढ़े बताया वैसे, ठीक है। तो पहले आपको रिलेशनल डेटाबेस यूज करना पड़ेगा ताकि आप लिस्ट ऑफ लोकेशन को स्टोर कर सके, उनका डेटा स्टोर कर सके। कैशिंग यूज करनी पड़ेगी ताकि आप मोस्ट पॉपुलर लोकेशन को स्टोर कर सके। शार्डिंग यूज करनी पड़ेगी ताकि आप स्प्लिट कर सके डेटा को रीजन वाइज। फिर आपको लोकेशन को आपका सर्टेन डायनेमिक ग्रिड में होना चाहिए। अगर आपको मोर देन 500 लोकेशन है सिंगल सेल पे तो उस लोकेशन को भी स्प्लिट करो, ठीक है। तो आगे आता है सर्च इंजन लाइक टाइप अहेड। ये क्या होता है कि भाई अगर आपने कुछ चीज को पार्शियली कंप्लीट किया है तो आपको वो 5 सजेशन दिखा दे कि भाई ऐसे आप काम कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है सी हॉक विन द सुपर बोल, तो वो सजेस्ट विद इन मिनट्स ऑफ द इवेंट अकरिंग। जैसे सर्विस शुड मैच द पार्शियल क्वेरीज विद पॉपुलर क्वेरीज, माइनर स्पेलिंग मिस्टेक शुड बी करेक्टेड। इसमें आपको इलास्टिक सर्च या फजी सर्च यूज करना पड़ेगा। और 5 लाइकली बेस्ड ऑप्शन ये करना है। फिर शुड अपडेट अ क्वेरी इज बीइंग रिटन। अब हाउ डू यू मेक स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन, फजी सर्च इलास्टिक सर्च से यूज करोगे। हाउ डू यू अपडेट सिलेक्शन विदाउट कॉजिंग लेटेंसी, उसके लिए आपको ये डेटा से यूज करना पड़ेगा जो ये काम करता है। फिर हाउ डू यू डिटरमाइन द मोस्ट लाइकली कंप्लीटेड क्वेरी दैट इज अडेप्ट टू यूजर सर्विस, कि कैसे यूजर जो सर्च करा वो कैसे आप डिटरमाइन करो कि भाई यही क्वेरी हमारी सही है। फिर अगर यूजर फटाफट टाइप करेगा तो क्या करोगे, सेशन ओनली अपीयर आफ्टर दिया डन और तुरंत डन होगा। तो मोस्टली अगर कैशे में होगा तुरंत डन होना चाहिए। तो बेसिकली आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। फिर यूज मार्कआउट चेंज टू रैंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉप क्वेरी। फिर अपडेट एमएल एल्गोरिथम आर्ली और डेली रेदर देन इन रियल टाइम टू रिड्यूस द बर्डन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अंडरस्टैंड किया कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करो और एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को लाइक और एफिशिएंट मैनर पे, ठीक है। तो ये करते रहो, बनाते रहो, मैं भी बनाते रहूंगा। मुझे भी कुछ समझ में आया, पढ़ने में आया, जो जो ये मार्क आउट चेंज सबको पढ़ लो भैया इंटरव्यू के पहले, तो थोड़ा काम आ जाएगा। एंड दैट्स इट, हैव अ नाइस डे टुडे। 10 क्वेश्चंस आर गुड स्टफ। आई नो दिस इज नॉट द मच, बट आपको थोड़ा सा एक नॉलेज हो जाएगा। बाकी सब कुछ चलते रहता है यार, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।